पहले मैं अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, भैया अरिंदर नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करे। हर हर महादेव, दया करे गुरुदेव। ये एक समय की बात है। एक गांव में एक गुरु बहन रहती थी। शिव गुरु की पूजा करती थी, भक्ति भजन चर्चा करती थी और वो अपनी जेठानी से जो थी बहुत जलती थी, बहुत ज़्यादा। और मन में उसके थोड़ा घमंड रहता कि मैं शिव की चर्चा करती हूँ, चर्चा भजन करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। उसकी जेठानी जो थी, जो वो ये सब नहीं करती थी, पर दिल से मानती थी, दिल से करती थी। इसी तरह उसने एक दिन अपने घर में उसने शिव चर्चा रखा, तो शिव चर्चा किया तो बहुत सारे गुरु बहन गुरु भाई शिव चर्चा में आए। भक्ति भजन बहुत अच्छे से हुआ, सबने भक्ति भजन किया, उसने भी किया। तब उसकी देवरानी ने सबको प्रसाद बांटा, सबने प्रसाद लिया, सब ने अच्छे से प्रसाद सब लेके अपने अपने घर को गए। उतने में बालक तो नादान होते हैं, बालक को क्या पता इसके साथ हमारा झगड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है। वो तो अपनी है, अपनों के साथ तो और भी बच्चे कहते हैं कि मानते नहीं हैं। उसने अपनी देखा कि हमारी चाची ने चर्चा कराया है, प्रसाद बांट रही हैं, तो बच्चा भी, वो भी, उसका भी लड़का आया, उसने भी प्रसाद मांगा। तो उसने उस बच्चे को प्रसाद नहीं दिया। बच्चे ने बोला कि चाची हमें भी दो प्रसाद। तो उसने बहुत कटु शब्द उस बच्चे से बोली कि जा प्रसाद खाएगा, प्रसाद खाना है तो जा खुद कर ले शिव चर्चा, खुद जा तू भी कर ले शिव चर्चा। इस तरह बोले बच्चे को, और बच्चे को प्रसाद नहीं दिए। तो बच्चे के दिल में बहुत चोट लग गया। उसने उसी टाइम पूछ लिया बच्चे ने कि बताइए हमें कि शिव चर्चा कैसे करते हैं, हम भी करेंगे शिव चर्चा। बहुत श्रद्धा भाव से बच्चे ने बोला अपनी चाची से। तो उसके अंदर तो घमंड था, जलती थी, चिढ़ती थी। तो उसने उस बच्चे को भी झूठ बोली, झूठ बता दी कि बच्चे ने पूछा तो बोली कि हाँ जा शिव चर्चा करेगा, कर ले शिव चर्चा। हाँ बोली कि जा। तो उस बच्चे ने बोला कि कैसे करेंगे बता दो चाची हमें भी। तो उसने बोला कैसे करेंगे, जा गंगा जी में जा, गंगा जी में जत्ता का पलरा दोनों ले लेना सर पे रख के और बीच गंगा जी में चले जाना और 1 घंटा खड़ा रहेगा तो तेरा शिव चर्चा हो जाएगा, तो बहुत सारा प्रसाद मिलेगा, जा वैसे कर लेना। तो बच्चे तो दिल के साफ होते हैं, उन्हें जैसे कह दे वो वैसा ही करने लगते हैं। तो ने वैसा ही किया, जत्ता का पलरा ले लिया उसने और जाके अपने गंगा जी में जाके वैसे ही खड़ा हो गया। 1 घंटे खड़ा रहा। तो शिव गुरु को देखा नहीं गया। शिव गुरु प्रकट हो गए और बच्चे से बोले साधु के भेष में कि बालक तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बच्चे ने आंखें खोला और बोला कि बाबा मैं शिव चर्चा कर रहा हूँ। तो बोला कि साधु बाबा बोले कि तुम्हें किसने कहा है इस तरह से शिव चर्चा करने के लिए। तो बोला कि बच्चा बोला बाबा मैंने अपनी चाची से प्रसाद मांगा ना, तो उन्होंने प्रसाद नहीं दिया मुझे और बोली कि जा तू भी कर ले शिव चर्चा, बहुत सारा प्रसाद मिलेगा। उन्होंने ही बताया कि इस तरह शिव चर्चा कर तो बहुत सारा प्रसाद मिलेगा। तो बाबा ने कहा बेटा ऐसे नहीं करते हैं शिव चर्चा, तुम अपने घर जाओ, अपने घर में ये जत्ता का पलरा रख देना किसी कोने में और घर बंद करके और नमः शिवाय का जाप करना, तुम्हारा शिव चर्चा हो जाएगा। बच्चे ने फिर उस बाबा की बात मानी। फिर बाबा की बात मान के बच्चा घर गया। घर जाके बच्चे ने वैसा ही किया जैसे कि बाबा ने बताया था, इसी तरह किया। जाके घर में रख दिया और गेट बंद करके उसने बाहर, बच्चे के अंदर तो श्रद्धा भक्ति थी ही और उसने दिल से अपने नमः शिवाय का जाप करने लगा बच्चा। और करने के बाद उसने 1-2 घंटे के बाद गेट खोला तो उसके घर में बहुत सारा प्रसाद, धन दौलत, हर चीज़ उसके घर में, जिस चीज़ की भी कमी थी कुछ भी बाकी नहीं था, सब कुछ उसके घर में हो गया।
बच्चा बहुत खुश हुआ, उसकी माँ भी बहुत खुश हुए। दोनों माँ बेटे अपने खुशी खुशी से रहने लगे, हर चीज़ उनके पास हो गया। इधर इसकी देवरानी ने देखा ये दिनों दिन इतने अमीर कैसे हो गए कि इतना पैसा कौड़ी इनके पास कहाँ से आ गया। घर हर चीज़ उन्होंने कर लिया, अच्छे से रहने लग गए। तो उसने भी पूछा, तो उसकी जेठानी ने बोला कि बताया कि तुम्हें इस तरह कैसे क्या हुआ। तो जैसे जैसे हुआ था उनके साथ उसने अपनी देवरानी को भी उसी तरह उसकी जेठानी ने बताया। तो उसने तो झूठ बोली थी, उसके अंदर तो छल कपट था ही मन में। तो उसने भी उसकी बात मान के, अपनी जेठानी की बात मान के, फिर वो भी लालच से उसी तरह करने के लिए गई। उसी तरह उसने भी जता का पलड़ा ले लिया और गंगा जी में जाके खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद फिर खड़ी हो रही घंटे, तो शिवगुरु प्रकट हुए साधु के भेष में। तो उसने बोला कि बाबा ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। तो बोले बाबा मैं शिव चर्चा कर रही हूँ। तो बाबा ने फिर उसको भी उसी तरह बताया। तो गई घर में उसने भी उसी तरह रख के और बाहर शिव चर्चा करने लग गई। तो उसके अंदर तो मन में था कि मुझे भी धन दौलत इसी तरह होगा। मन में लालच पैदा हो रहा था और कर रही थी। तो फिर उसने जब गेट खोला 1-2 घंटे के बाद, तो उसके घर में बहुत सारा सांप बिच्छू अनेकों प्रकार के जानवर आ गए और उसे काटने लग गए। तो भागी अपनी जेठानी के पास गई। उसने बोली तो उसकी जेठानी ने कहा शिव गुरु से प्रार्थना करो, क्षमा मांगो। तो वो भी उसी तरह क्षमा मांगने लगी। वही बाबा फिर प्रकट होके बोले कि तुम्हारे अंदर मन में बहुत लालच था। एक बच्चे को तुमने झूठी राह दिखाई, झूठी रास्ता दिखाया, इसी का फल तुम्हें मिला है। तुम जो फल चाह रही थी, पर तुम्हारे अंदर तो लालच बुरी वाला लालच पैदा थी और बच्चे को भी तुमने गलत रास्ता दिखाया, उसी का फल तुम्हें मिला है। तो उसने बाबा के पैर पकड़ लिए, अपनी जेठानी के भी पैर पकड़ के अपना प्रार्थना करने लगी। तो सब ठीक हो गया। ठीक होके फिर सब पहले से फिर वो भी अच्छे से रहने लगी अपनी जेठानी से, उसके बच्चों से। सब कोई अपना मिलजुल के रहने लगे, खुशी खुशी रहने लगे। उसी तरह फिर अच्छे से शिव चर्चा भक्ति भजन करने लगे। तो इसी तरह कहते हैं कि पाप का नैया हमेशा डूबता है और सत्य की नैया हमेशा ऊपर रहती है। तो किसी को कभी भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अपने से ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पूजा भक्ति करते हैं तो कि हम बहुत अच्छे हैं और वो नहीं करते हैं तो वो नहीं अच्छे हैं। क्या उनके अंदर क्या है, वो क्या करते हैं, हम जानते हैं किसी के मन की बात। और किसी को हमेशा पूजा भक्ति करते हैं तो किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाना चाहिए। जितना हमें ज्ञान है उतना ही दिखाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और किसी से चिढ़ है तो उसे भी नहीं बताना चाहिए गलत रास्ता। तो महादेव इसी तरह कहती हूँ, सब पे दया करते रहे, हम पे भी दया करते रहें। सब गुरु भैया गुरु बहन पर दया करें। हर हर महादेव, दया करे गुरु।